बहू, आज तुम्हारी भाभी आने वाली थी ना, क्या हुआ? माँ जी, कितनी बार पूछेंगी आप? अरे मैं तो बस कंफर्म कर रही थी। मुझे पता है माँ जी, आपको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरी भाभी आ रही है। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा। मना कर दूं? मैं भी तो जाती हूँ, 2-2 महीने रह कर आती हूँ। क्या सोचेंगी मेरे बारे में? 1-2 दिन के लिए आ रही है यहाँ पे, इन लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा है। आज इसको इसकी भाभी की नजर में ही शर्मिंदा करूंगी, तभी इसकी दिल्ली खुलेगी। एक बात बता दें, हमसे पंगा लेना वैसा ही है जैसे नागिन के बिल में हाथ देना। हमारा काटा कभी पानी नहीं मांगता, आई बात समझ में? नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? नमस्ते नमस्ते, जीती रहो जीती रहो। बहू तो कह रही थी कि तुम घूमने आई हो, लेकिन बैग देख के लगता है कि 2-4 महीने रह के ही जाओगी। लगता है मैके वालों ने तुम्हें बुलाना छोड़ दिया है, तभी तो ननद के घर रहने आई हो। और आंटी जी कैसी हैं आप? ननद जी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो बुलाती हूँ। बहू, ओ बहू। भाभी, चलिए कमरे में चलते हैं। हाँ हाँ, जाओ। सास के पास बैठ के थोड़ा हाथ चलोगा। वो तो कमरे के अंदर होगा, दरवाजा बंद करके। जब मेरी बेटी आती है ना, तो ऐसे कभी भी नहीं बुलाती है कि आइए नंदरानी, अंदर बैठ के बातें करते हैं। जाओ। नहीं दीदी, यहीं बैठ जाओ। तुम्हारी सासू माँ अपनी बेटी को समझाती नहीं है कि सास से कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए? क्या? मेरी ननद आपसे घर का सारे काम करवाती है? क्यों, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि बेटे के कपड़े तय कर रही हूँ? इस महारानी से तो कुछ होता ही नहीं है। अगर मैं काम में हाथ ना बटाऊं ना, तो घर का कोई काम ही नहीं होगा। आई बात समझ में? एक ही गिलास नींबू पानी बनाया था तुमने? आपके लिए भी बना दूं? नहीं नहीं, रहने दे। अभी घर में सब लोग कैसे हैं? मम्मी भाई सब ठीक तो है ना? दीदी, माँ जी ठीक है, और घर में सब लोग ठीक हैं। आप बेफिक्र रहिए। अभी लाइए, ये बैग मैं कमरे में रख देती हूँ। देखिए दीदी, इस बैग में मेरा कुछ सामान नहीं है। इस बैग में आप लोगों के लिए कुछ लेकर आई हूँ मैं। ये देखिए दीदी, ये मैं सूट लाई हूँ आपके लिए। और ये जीजा जी के लिए पैंट शर्ट का कपड़ा। और ये साड़ी आपके लिए। और ये साड़ी आपकी सासू माँ के लिए। ये साड़ी आपकी जेठानी जी के लिए। और इसमें नन्हे मुन्नों के खिलौने हैं। दीदी, ये साड़ी आपकी सासू माँ की है, जो धोखे से चली आई है। मैं इनको नहीं दे रही हूँ, इसे आप ही पहन लेना। गलती से क्यों? जब पूरे परिवार के लिए कपड़े आए तो मेरे लिए भी आए होंगे ना। माँ जी, आपके दिल में बहू के माँ बाप के लिए, परिवार वालों के लिए जरा भी सम्मान नहीं है। मायके वाले ना बेटी से कभी लेते हैं, ना ही बेटी से कभी मांगते हैं। वो बस देते हैं, उसके बदले में आपसे थोड़ा सा सम्मान चाहते हैं। लेकिन आपके दिल में ना बहू के मायके वालों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है। ये साड़ी मैं आपके लिए लाई थी, लेकिन मैं आपको दे नहीं रही हूँ। बाकी ननद जी की इच्छा, जो भी करना चाहे। नमस्ते माँ जी, मैं चलती हूँ। रुक जाओ ना भाभी। नहीं दीदी, मेरी वजह से कोई आपको ताने सुनाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। माँ जी, ये लीजिए आपकी साड़ी।
माँ जी मेरे मैके वालों को देख के अपनी सुध बुध खो बैठती हैं। उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि वो क्या बोल रही हैं और किससे बोल रही हैं। माँ जी, ये कपड़े आप तय करने वाली हैं या मैं इन्हें रख दूं? क्योंकि अभी मेरे पास तो टाइम है नहीं, क्योंकि और भी काम बाकी है। हाँ हाँ, जा रख दे। वैसे भी मेरा काम तो हो ही गया है। ये क्या साबित करना चाहती थी, एक दिन काम करके मेरी बात के सामने। लो बेटी। हाँ। अरे तेरी भाभी के घर से ना साड़ी आई है मेरे लिए। तू देख लिया, अगर तेरे को पसंद आए तो तू ले जा। ठीक है। हाँ। इनका स्वभाव तो कभी नहीं बदलेगा।